आपकी एनसीआर हो चुकी है। हाँ। क्या एनसीआर से आप संतुष्ट हैं? नहीं क्यों संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं। वो जो मारा है उनको भी उसी जगह पे खड़ा कर दिया, जो मैं मार खाया हो मैं भी उसी जगह पे खड़ा कर जो मारा है उसकी एज क्या है? उसका उम्र 21-22 साल होगा। और आपकी उम्र? मेरा उम्र 64 है। कहाँ तक सच्चाई की आवाज अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और इस वक्त मैं वसई विरार के विरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत में आने वाले क्षेत्र में उसके दरवाजे पे खड़ा हूँ। यहाँ पर समाज सेवक हमारे साथ रफीक भाई हैं और यहाँ पर एक ओल्ड एज के व्यक्ति हैं जिनकी 60 प्लस है उम्र, 64 और इनके साथ जो घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है। पुलिस स्टेशन न्याय का घर, पुलिस स्टेशन लोग इसलिए जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और ख़ास करके जब ओल्ड एज हो जाती है तो उन्हें कोई सहारा दूसरा नहीं होता और उनके लिए एक ही फरियाद का घर है पुलिस स्टेशन। और इसीलिए शायद वरीयता दी गई है पुलिस स्टेशन में, रेलवे में, कि बुजुर्गों को पहले चढ़ने दें, बुजुर्गों को पहले बैठने दें, बुजुर्गों को पहले सुविधा दें। ऐसे में ये बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं, हम इनसे मैटर को बाद में समझेंगे। सबसे पहले इनसे पूछेंगे, आपकी एनसीआर हो चुकी है? आपकी एनसीआर हो चुकी है। हाँ। क्या एनसीआर से आप संतुष्ट हैं? नहीं क्यों संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं। वो जो मारा है उनको भी उसी जगह पे खड़ा कर दिया, जो मैं मार खाया हो मैं भी उसी जगह पे खड़ा कर। जो मारा है उसकी एज क्या है? उसका उम्र 21-22 साल होगा। और आपकी उम्र? मेरा उम्र 64 है। कहाँ तक न्याय प्रणाली दिख रहा है? दोनों के एक बराबर है, ये मार सकते हैं 21 वाले को और 21 वाला इनको। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, समाज हमारा जो है ना कि बहुत जो है कि अलग दिशा में जा रहा है, जो कि आज जो है बड़े छोटे का लिहाज नहीं रह गया है। आज शर्म की बात तो यह है कि 20 साल 22 साल का लड़का 64 साल के आदमी के ऊपर हाथ उठाता है, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। और अभी इन्होंने बताया कि वो लड़का जो है कि फुटपाथ पे जो है कि भांजी का धंधा लगाता है और इसीलिए महानगर पालिका हमेशा ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती रहती है। और मैं तो महानगर पालिका से और पुलिस विभाग से हमेशा ये चाहूँगा कि जो है कि इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना हो और ताकि उनको ये एहसास हो कि जो है कि सीनियर सिटीजन और उम्र दराज आदमी से रिस्पेक्टेड बात किया जाना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अधिकार दिया उनको कि जो सीनियर सिटीजन है उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ट्रेन में बस में जाते तो लोग उठ करके उनको बैठने की जगह देते और आज समाज में ऐसे भी बिगड़े हुए कारण से लोग हैं जो कि 65 साल 64 साल के आदमी को जो है कि मारते हैं समाज के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और पुलिस प्रशासन से मैं विनती करूंगा कि ऐसे कोई भी आरोपी हो उसके साथ बहुत सख्ती से जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए। कोई जो है कि उनके साथ हिला हवाली नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बात है। मीरा भाईंदर आयुक्तालय के लिए मैं बोलूँगा कि जब आप वरीयता देते हो कि पुलिस स्टेशन हो या रेलवे हो या कहीं पे भी, जब सीनियर सिटीजन को वरीयता दी जाती है तो फिर उसी सीनियर सिटीजन को आज यहाँ पर न्याय नहीं मिला है। इनके हाथ में पेपर तो है पर हाथों में कपकपी है, क्योंकि इन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जो उम्मीद लेकर ये आए थे प्रशासन के पास, प्रशासन ने ऐसा कोई खेल नहीं खेला, बल्कि प्रशासन ने वो काम कर दिया कि इन्हें संतुष्टि भी नहीं मिली और ये खुद आरोपी बनकर अब यहाँ पर खड़े हो गए हैं, खुद को आरोपी बनकर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में मामूली विवाद था, मामूली विवाद और उस मामूली विवाद में आपके पास दूसरा ऑप्शन कहा? क्या आप चाहते, आप नौजवान होते तो आप 10-20 गुंडे लेके आप ही जाते। हाँ। लेकिन आप यहाँ पर आए, मैं यहाँ से कोई आपके साथ क्या यहाँ से? मैं कानून का सहारा लिया, लेकिन कानून ने मेरे को वही कटघरा में खड़ा कर दिया है। क्या किस नजर से देखते हैं? क्या चाहते हैं आयुक्त महोदय से? आयुक्त महोदय से उसका उचित न्याय करा जाए, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करा जाए और वो जो भाजी मार्केट में 2 नंबर धंधा होता है वो भाजी मार्केट बंद करा जाए। एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊंगा, अभी हाल ही में मात्र आप 15 दिन पीछे जाइए, मेरे YouTube चैनल पर आपको एक न्यूज मिलेगी, जिस न्यूज में मैंने बताया था कि उत्तर भारत या कहीं से भी परप्रांतीय जब महाराष्ट्र के अंदर आते हैं तो उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट सड़क होता है। फिर वो चाहे रिक्शा चालक बनते हैं और या फिर वो सड़क पर धंधा करते हैं, फूड का या तमाम तरह के कारोबार करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में मराठी शब्दों को लेकर के, जिसे मराठी नहीं आएगा उसे रिक्शा नहीं चलाने को मिलेगा, उसका परमिट रद्द हो जाएगा। ऐसे में हाहाकार मत किया। लेकिन सवाल था कि मराठी सीखे क्यों, तो उसका जवाब ये आता है कि मराठी एक सिर्फ शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, बल्कि मराठी से संस्कार भी सीखेंगे। क्योंकि जब वो कुछ सीखेंगे तो सीखने के बाद संस्कार उपलब्ध होगा उन्हें, सीखने वाली बात थी। और ऐसे ही उसी मामले में आता है कि जो लोग अनभिज्ञ होते हैं या फिर जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं उनके लिए सॉफ्ट कारोबार आसान हो जाता है, लेकिन वो अपनी संस्कार को नहीं सीख पाते। और शायद इसी कारण से एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर 64 साल उम्र
64 और इनके ऊपर हाथ उठाने वाला 21 साल का FIR कराने ये आए हैं, इनका हो गया NC और सामने में 21 साल वाले ने भी इनके ऊपर NC कर दिया है। ये कमाल की तारीफ करूंगा मैं यहाँ पुलिस स्टेशन की और मैं सीधा मीरा भाईंदर हाईकोर्ट से रिसर्च करने के लिए मांग करूंगा इस मामले को संज्ञान में लें, फरियादी को अपने पास बुलाएं, फरियादी की कंडीशन को देखें और साथ में उस आरोपी को भी देखें, क्या वो आरोपी जो दावे इनके ऊपर ठोक रहा है कि इन्होंने उसको मारा, क्या ये मार सकते हैं या मार खा सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वहां पर CCTV कैमरे भी होंगे। ये सारी चीजें चेक की जाए और इस मामले को गहनता से जांच की जाए। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इसी प्रकार से बेबाक खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक। सच्चाई की आवाज अब और बुलंद, इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। हर मुद्दे पर सीधी बात, बिना डर बिना दबाव। इंकलाब एक क्रांति।